नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खाली डिब्बे। हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत ज़रा ज़्यादा बिगड़ गई है। एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। तो जहाँ तक है, कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है, ठीक है, सुबह पहुंच जाऊंगी। सुबह 8 बजे वाली बस में बैठूंगी ना, तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर शैली ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही हैं महारानी, जब पंकज को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, पैसे की ज़रूरत होगी, इसीलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में, वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं। और अब मैडम बुलाती कहाँ हैं? मायका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, तीज त्योहार पर बस न्योता दे देती है, वो भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो 1 रुपया नहीं लेकर जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा कैश लेकर ही आती हूँ। अपने बचत किए हुए पैसे माँ के पास रखती थी, तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर ही आएंगी, उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान बांध लूँ। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर शैली मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी नित्या भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गईं, यह लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी अभी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतना कहकर शैली घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ नित्या अपने पति पंकज को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर शैली भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर मुँह धोए और पानी पीने रसोई में गई। देखा तो रसोई बिखरी पड़ी थी। कुकर का ढक्कन खोल कर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी पड़ी थी और रोटियां भी नित्या सेक कर गई थी। भूख तो लगी ही थी, इसीलिए फटाफट खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थी, जिसमें 3 उसने खा ली। और बच्चे भी आते ही होंगे तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए, और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा। बस यही सोचकर वो लगभग 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकने की बारी शैली की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो शैली रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन यह क्या, शैली जिस भी डब्बे को हाथ लगाती है वो लगभग खाली ही था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? शैली हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हाल में भी कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा था। ना टीवी, ना सोफा, ना अलमारी, केवल पुराना तख्ता रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था, सुख सुविधा के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ ज़रूरी सामान ही था। और तो और भाभी नित्या की गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान के बुंदे और चूड़ियाँ तो थी ही नहीं। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। यह क्या, क्या से क्या हो गया है? बच्चे बिल्कुल कमज़ोर सांवला सा रंग, और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये लोग। हे भगवान, मेरे भाई के घर की ये क्या स्थिति हो गई है और मैं क्या समझ बैठी। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वो किस मुंह से हमें बुलाती जब उसके अपने घर में राशन ही नहीं था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। भाई कैंसर का मरीज है, न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्च कर रही होंगी, और उसका इंतजाम अकेली कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी तो था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। वो जानती थी कि अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा। शायद इसीलिए वो केवल
फॉर्मेलिटी के लिए त्योहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बों ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरे भाई और भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थितियां गलत थी, क्योंकि मैंने कभी उनकी परेशानी को समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा नित्या को गलत समझती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन में एक दृढ़ संकल्प लिए शैली घर से चली गई। बच्चों को कहकर गई कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंच गई, ताकि भाई पंकज का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। सच में रसोई के खाली डिब्बों ने आज कुछ बिछड़े हुए रिश्तों को वापस एक कर दिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।